नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विवाहित स्त्रियां अपने पति से दूर रहकर पराये पुरुषों से संबंध क्यों बनाती हैं और स्त्री का वे कौन सा अंग है जो रात में बड़ा और दिन में छोटा होता है। आइए जानते हैं। एक दिन साधु तपन पृथ्वी लोक की यात्रा पर थे। उन्हें एक विवाहित स्त्री किसी पराये पुरुष से संबंध बनाते हुए दिखी। वे आश्चर्यचकित रह गए। उनके मन में एक प्रश्न उठता है, क्या कोई स्त्री पतिव्रता होते हुए भी ऐसा कर सकती है? अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे और दो प्रश्न पूछे। नंबर 1, विवाहित स्त्रियां पति से दूर रहकर पराये पुरुषों से संबंध क्यों बनाती हैं? नंबर 2, स्त्री का ऐसा कौन सा अंग है जो रात को बड़ा और दिन में छोटा होता है? ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, इन उत्तरों को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक प्रसिद्ध जोशी विवान शास्त्री अपनी पत्नी रत्ना और बेटी आर्या के साथ रहते थे। आर्या अत्यंत सुंदर थी, लेकिन जन्म के समय उसकी कुंडली में योग था कि उसका पति 2 से 3 वर्षों में मर जाएगा। विवान ने आर्या का विवाह टालने की कोशिश की, लेकिन समाज और रत्ना के दबाव में वे आर्या का विवाह कर देते हैं। एक के बाद एक 3 विवाह होते हैं और तीनों पति मर जाते हैं। अतंत आर्या अकेली रह जाती है और उसके 2 बेटे होते हैं, अर्जब और मिथिल। बड़ा बेटा अर्जब बड़ा होकर व्यापारी बनता है और विवाह करता है एक शालीन लड़की कीर्ति से। शादी के कुछ समय बाद अर्जब काम के लिए शहर चला जाता है और कीर्ति को गांव में अपनी मां और भाई के साथ छोड़ देता है। कीर्ति अर्जब के मित्र नवीन के संपर्क में आती है। नवीन एक छलिया, वासनिक और बेकार युवक होता है। धीरे धीरे कीर्ति उसके प्रेम में पड़ जाती है। छोटे भाई मिथिल को जब कीर्ति और नवीन के रिश्ते का शक होता है तो कीर्ति उसे जहर देकर मार देती है, बाद में सास को भी। जब अर्जब गांव लौटता है और अपने भाई मामा की मौत देखता है, तब कीर्ति सब कुछ स्वीकार कर लेती है कि वह नवीन से प्रेम करती है और यही कारण है कि उसने सबको मार डाला। अर्जब गहरा आघात झेलता है, लेकिन शांति से कीर्ति से कहता है, तुम इस घर में नहीं रह सकती, जाओ और नवीन के साथ रहो। कीर्ति नवीन के साथ रहने जाती है, लेकिन कुछ ही समय में उसे ज्ञात हो जाता है कि नवीन एक धोखेबाज और चरवाहा है जो स्त्रियों के साथ खेलता है और बकरियां चराता है। कीर्ति को पछतावा होता है, मैंने रानी जैसा जीवन छोड़कर कीचड़ चुना। अब मेरे जीवन में न प्रेम है न सम्मान। उधर अर्जब फिर से एक साध्वी स्वभाव की स्त्री सौरा से विवाह करता है और सुखी जीवन बिताता है। ऋषि वशिष्ठ अंत में साधु तपन से कहते हैं, जिस स्त्री को तुमने देखा था वे कीर्ति थी, जिसने अपनी वासना और मोह में खुद का विनाश किया। स्त्री का अंग जो रात में बड़ा और दिन में छोटा होता है वह आंख की पुतली। वे अंत में ये शिक्षा भी देते हैं, जब मन भटकता है तब व्यक्ति धर्म, रिश्ते और मर्यादा सब खो देता है। स्त्री हो या पुरुष, चरित्र ही असली पूंजी है। काम, मोह और वासना विनाश की जड़ है। पति पत्नी के बीच विश्वास और संयम सर्वोपरि है। पराये पुरुष पराये स्त्री से संबंध जीवन को रसातल में ले जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद दोस्तों।